करते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट और वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। सीटी और पीटी का काम यह है कि हाई वोल्टेज या हाई करंट को कम करके कुछ पैरामीटर को देना पड़ता है। उन पैरामीटर की मदद से हम बड़े पैमाने पर बहने वाले वोल्टेज और करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह तो जान लिया होगा कि सीटी और पीटी क्या होता है। अब हम इसके बारे में एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले हम समझ लेंगे कि सीटी क्या होता है। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, जिसका काम इलेक्ट्रिक सिस्टम से बहने वाले ज़्यादा करंट को कम करना होता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि सीटी क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों, जब कभी भी किसी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होता है, तब उस करंट को मेज़र करने के लिए, मतलब कि कितना करंट चल रहा है, उसका पता करने के लिए हम सीटी को लगाते हैं। हम यहाँ पर क्लैम्प मीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस की एक लिमिट होती है दोस्तों, कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट कितना चेक किया जा सकता है। इस वजह से जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट चेक करना होता है, वहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही डिवाइस होती है, जिसका नाम है सीटी, मतलब करंट ट्रांसफार्मर। अगर कभी आपने क्लैम्प मीटर से एसी करंट को चेक किया है, तो आपको हम बता देते हैं कि क्लैम्प मीटर के ऊपर सीटी लगी होती है। उन सीटी की सहायता से करंट को चेक कर जो भी सब दोस्तों सीटी के बारे में बताया है, पीटी भी वही काम करती है, परंतु पीटी वह सब वोल्टेज के साथ करती है। अब हम बात कर लेंगे कि पीटी कैसे काम करती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को कम करके हमारे आउटपुट में कम वोल्टेज देता है। पीटी का उपयोग हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, हमें पता है कि किसी भी वोल्टेज से 33 किलो वोल्ट या इससे भी ज़्यादा 2,20,000 केवीए इतने ज़्यादा वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते हैं। तो इस समय हम पीटी का उपयोग करके उस हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल लेते हैं, और बाद में हम पीटी से निकले वोल्टेज को वोल्ट मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों सीटी पर भी रेशियो लिखा होता है, ठीक उसी प्रकार पीटी पर भी रेशियो लिखा होता है, जिसको हम पीटी रेशियो कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने आगे देखा होगा कि सीटी 1000 एम्पियर को 1 एम्पियर में बदल देती है, उसी तरह से पीटी का भी रेशियो होता है। अगर कोई पीटी है तो उसका भी रेशियो दोस्तों 11,000/110 है। तब इसका मतलब यह है कि पीटी 11,000 वोल्टेज को 110 वोल्टेज में बदलकर आउटपुट निकाल देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अब हम जान लेंगे कि सीटी और पीटी में क्या अंतर होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जोड़ा जाता है, जबकि सीटी को सीरीज में जोड़ा जाता है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, सीटी रेशियो में 1 एम्पियर से 5 एम्पियर में आती है, जबकि पीटी रेशियो में 110 वोल्टेज में आती है। अब हमारा चौथा पॉइंट है, सीटी से निकले आउटपुट पैरामीटर को हम एम्पियर मीटर के साथ जोड़ा जाता है, जबकि पीटी के आउटपुट को वोल्टेज मीटर के साथ जोड़ते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है,